वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे वन्दे कृष्णं व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुतपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुदगणेभ्यः। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् स्मताचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री सच्चिदानंद सरकार की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद रूपाय कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम श्री सच्चिदानंद रूपाय शंख चक्र गदा पुष्पधारी श्री जगदीश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम वमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। अधरम मधुरम
मधुरम माला मधुरम यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। आनंद कंद भगवान की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर सरकार की जय। परम पुनीत पावन अवसर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमारा सब यहाँ एकत्रित हुए भागवत महापुराण सुनने के लिए। इस भागवत महापुराण की कथा का आज द्वितीय दिवस। कल हमने भागवत महापुराण के आध्यात्म के बारे में कथा सुनी और भागवत महापुराण के जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि है, जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पद्धति है, उसके बारे में सुना था। आज की कथा में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आज की कथा हम प्रारंभ करेंगे प्रथम स्कंध से, जिसमें सूत जी और सौनकादि ऋषियों के द्वारा जो प्रश्न उत्तर का कथा है, साथ ही आज की कथा में भगवान महादेव देवादिदेव महादेव के विवाह का भी कथा है। तो आइए हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं और चलते हैं इस परम पवित्र राधे राधे बड़े आनंद कंद भगवान की जय। नौमि से निमेष क्षेत्रे ऋष्यः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र संयामसत्। तो एकदा तु मुनियः प्रातहोत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासिनं प्रगक्षोरिदमादरात्। तो इस तरह एक बार सौनकादि ऋषियों द्वारा ऋषियों को बुलाकर भागवत महाकथा के बारे में भगवान विष्णु जी के प्रेरणा से इस भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें चारों ऋषि मुनि पधारे हुए थे और सूत जी उस कथा का वक्ता बने थे। उस कथा का श्रावण कर रहे थे। कौन? तो सारे ऋषि। भागवत महाकथा में सबसे पहले कथामृत का जो भागवत के सुनने का महत्व है, जिसमें सबसे ज्यादा भक्ति और ज्ञान के ऊपर चर्चा किया गया है। आपके मन में अगर भक्ति जागती है, ज्ञान का उद्भाव होता है, भगवान के उस विराट रूप को आप अगर समझ सकते हैं और जान सकते हैं, तो आपको भागवत कथा सुनने और समझने में आसानी होगी। आज की कथा में हम भगवान के विभिन्न अवतारों के वर्णन के बारे में सुनेंगे। हमने आपको कहा था भगवान ने साक्षात महाभगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, जिसमें कुछ अवतार प्रमुख हैं और उन अवतारों में सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार का है। भगवान विराट पुरुष
के रूप में जो इस सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि के अंत का भी मूल तत्व वही है। जो संसार का प्रादुर्भाव भी उन्हीं से होता है और संसार का विनाश भी जाके उसी में होता है। तो एक बार की कथा है कि भगवान मनु एक तालाब के बाहर पूजा अर्चना कर रहे थे और उसी समय उन्होंने जल में एक मछली के रूप में देखा, जो उनके पूजा के समय, अर्चना के समय उनके हाथ में जब वो अर्घ दे रहे थे तो उनके हाथ में वो मछली आ गई। और मनु जी ने कहा कि इस छोटे से मछली को अगर मैं इस तालाब में दोबारा छोड़ दूं तो ये मछली इस तालाब में या तो मर जाएगा, अर्थात बड़े मछली इसको निगल जाएगा, या इसका कुछ अनिष्ट हो जाए। यह समझकर मनु जी उस मछली को देखकर किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अर्थात उनको क्या करना चाहिए इस बात का उनको ध्यान ही नहीं रहा। उस मछली से आवाज आई कि मुनि आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरी रक्षा करिए। ऋषि जी के मन में उस मछली के प्रति भाव जगा और उनके रक्षा करने के लिए उन्होंने उपाय मांगा। तो मछली से आवाज आई कि आप अगर मुझे इस तालाब में दोबारा छोड़ देते हैं तो मुझे यहाँ की बड़ी मछली खा जाएगी, इसीलिए आप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलिए। उस मछली ने को लेकर मनु जी अपने आश्रम पे आ गए और एक छोटे से मटके में रख दिया। उस मटके में रखकर जैसे ही वो वापस आए अपने पूजा में बैठे, कुछ देर पश्चात उनको आवाज आई मछली की तरफ से कि मुनि अब मुझे इसमें रहना मुश्किल हो रहा है, मेरा रूप थोड़ा बड़ा हो गया है, मुझे इसमें रहने में दिक्कत हो रही है, आप मेरे लिए किसी और जगह की व्यवस्था करिए। ऋषि जी ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी जल्दी इस मछली का रूप इतना बड़ा हो गया। तो उन्होंने उस मछली को निकालकर उससे बड़ा एक आकार का बर्तन निकाला और उस बर्तन में डाल दिया। थोड़ी देर पश्चात उस बर्तन का भी रूप उस मछली के रूप से छोटा पड़ने लग गया। मछली से दोबारा आवाज आई कि प्रभु हे मुनि आप मेरी रक्षा करिए, मेरा स्वरूप आपके इस बर्तन में नहीं समा रहा है, आप मेरे लिए किसी और जगह की व्यवस्था करिए। मुनि जी को मन में ये विचार आया कि इतनी जल्दी इस मछली का रूप इतना बड़ा हो रहा है, कहीं न कहीं इसके लिए कुछ विशेष मन में बात मुनि जी के मन में आई, तो इसमें कोई विशेष बात जरूर है। तब मुनि जी ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप या तो कोई देवता हैं या कोई विशेष शक्ति आपके अंदर है, तभी आपके अंदर इतनी जल्दी इतना स्वरूप आपका बड़ा हो रहा है। उस मछली से आवाज आई कि मुनि आपने मेरी रक्षा करी है, मेरी जिंदगी को बचाई है। और तब उन्होंने उस मुनि को अपना विराट रूप दिखाया है और तब उन्होंने मुनि जी को कहा है कि आपने मेरी आज रक्षा करी, तो जब प्रलय काल आएगा उस समय एक समय ऐसा आएगा जब हम आपकी रक्षा करेंगे और आप उस समय के लिए तैयारी अभी से कर लीजिए। ऐसा प्रलय कालीन समय आएगा जिस समय कुछ भी नहीं बचेगा और उस समय हम आपकी रक्षा के लिए इसी रूप में यहाँ पर अवतरित होंगे और तब हम आपकी रक्षा करेंगे। तब आपकी सृष्टि की कामना दोबारा से हम करेंगे और दोबारा से सृष्टि का प्रारंभ करेंगे। ऋषि प्रसन्न हुए और मत्स्य को वापस ले जाकर उन्होंने उस तालाब में, बड़े से तालाब में डालकर छोड़ दिया। इधर विराट पुरुष अर्थात भगवान सच्चिदानंद रूप जब उन्होंने
सृष्टि की रचना करने की सोची तो सृष्टि की रचना करने के लिए मनुष्य की जरूरत पड़ती है, जीव जंतु की जरूरत पड़ती है और फिर सृष्टि की रचना होती है। तो यह जब मन में विचार आया, जब प्रभु के मन में ये विचार आया, उनके सिर्फ विचार आने से ही, उनके मन में ऐसा विचार आने से ही तत्क्षण उनके हृदय स्थल से एक प्रकट भगवान हुए जो ब्रह्मा जी के रूप में आए। तो सृष्टि का जैसे ही प्रभु के मन में विचार हुआ जो सृष्टि का प्रारंभ करा जाए, तो भगवान विराट पुरुष के शरीर के हृदय कमल से एक भगवान की उत्पत्ति हुई, जिनको ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने अपने आप को क्षीर सागर के अंदर एक कमल के फूल पर बैठा देखा। अब ब्रह्मा जी के मन में यह विचार आई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी इसी सोच विचार में थे और उस समय उनको जल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब वो काफी समय तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए जो हम कौन हैं और कहां से आए हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का आराधना करा, भगवान को याद किया और तब उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ, मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है। यह बात ब्रह्मा जी के मन में आई और तब ब्रह्मा जी ने उस भगवान को याद करके यह सोचने की क्रिया कर। लेकिन वह चूंकि जलमय था, पूरा शरीर, पूरा संसार जलमय था, वहाँ जल के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो जल के थपेरे में जब हवा चलती है तो जल अर्थात समुद्र तल में जब एक तरफ से दूसरी तरफ को जल का प्रवाह होता है तो उससे कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। वह ध्वनि ऐसी थी जो उस ध्वनि से ब्रह्मा जी को ये लगा जो ध्वनि, जल की जो ध्वनि है उसमें आवाज आ रही है तो और पौ अर्थात तप। तो उनको ये आवाज आई कि हमें भगवान की तरफ से यह आदेश मिला है कि हमें तप करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने तप प्रारंभ किया और तप करके ही उनको भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात विराट पुरुष का फिर से दर्शन हुआ और विराट पुरुष ने तब उनको ज्ञान दिया और तब जो कथा सुनाई थी वही भागवत कथा है। भागवत कथा का वर्णन उसी समय भगवान विराट पुरुष ने ब्रह्मा जी को किया था और ब्रह्मा जी को वो भागवत ज्ञान का कथा सुनाई थी। लेकिन जो भगवान ने ब्रह्मा जी की कथा सुना, ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई थी, वो उस समय सिर्फ 4 श्लोकों में था। अर्थात जो भागवत की उत्पत्ति हुई थी वो उस समय सिर्फ 4 श्लोकों की थी और उसी 4 श्लोक से ही भागवत महापुराण आज 18,000 श्लोक का है। अहमेवासामेवाग्रे नानद्ययत् सत सत परम ऋतर्थे यत् प्रतीते न प्रतीत चात्मनि यावाहनं यथा भावो यदुक् पूर्ण कर्मकः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुतात्मनः यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा अनभ्यातिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये सिर्फ 4 श्लोक का भागवत महापुराण है जिसको विराट पुरुष अर्थात भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। सिर्फ 4 श्लोक का था और उसी से ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान हुआ, भागवत महापुराण का ज्ञान हुआ। फिर आगे चलकर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने आगे चलकर बाकी ऋषि मुनियों को कथा आज भी प्रचलित है। इसको
गुरु शिष्य परंपरा भी कहते हैं, अर्थात अपने गुरु के मुख से सुनकर शिष्यों ने जो शिक्षा ग्रहण करी उसी को आगे चलकर फिर दूसरे लोगों को बताने की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा कहलाती है। जो हमने गुरुमुख से सुना, जो हमने भगवत भजन से सुना, जो हमने भगवान के मुखारबिंद से सुना, वही कथा जब आगे आप किसी को सुनाते हैं तो ये गुरु शिष्य परंपरा कहलाती है। आज भी उसी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार कथा चलती आ रही है और लोग कथा वक्ता कथा करते हैं और शिष्यों को सुनाते हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत हम भी आपको कथा सुना रहे हैं। जो कुछ भी हमने अपने गुरुदेव से सुना, गुरुमुख से सुना, या जो कुछ भी हमने अध्ययन अध्यापन से सीखा, वही कथा के रूप में हम आपको सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को जब संसार की उत्पत्ति के लिए भगवान का आदेश मिला, तब ब्रह्मा जी ने संसार की उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भी ये सोचा कि अब शरीर ये संसार का शुरुआत किया जाए, संसार का प्रारंभ किया जाए। तो इस सोच के वजह से ब्रह्मा जी ने कुछ सांसारिक पुरुष उत्पन्न किए। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के कुछ मानस पुत्र हैं, अर्थात मन से उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने। उस समय संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होता था। सिर्फ मन में विचार आने से, लोगों के मन में विचार आने से जो हमें संतान की उत्पत्ति करनी है, उसी विचार से उनके मन में संतान विचार आने से ही संतान की उत्पत्ति होती थी। तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, वैसे मन से, उनके मन से जो उत्पन्न हुए हैं उनका नाम मारीच है। जो नेत्र से उत्पन्न हुए उनका नाम अत्रि पड़ा। जो मुख से अवतरित हुए उनका नाम आंगिरस हुआ। जो कान से हुए उनका नाम पुलस्त्य हुआ। जो नाभि से हुए उनका नाम पुलह हुआ। जो हाथ से हुए वो पृथु हुए। जो त्वचा से पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम भृगु हुआ। जो प्राण से उत्पन्न हुआ वो वशिष्ठ कहलाए। और जो अंगुष्ठ से हुए उनका नाम दक्ष हुआ। इसी तरह से छाया से जो उत्पन्न हुए उनका नाम कदर्म हुआ। और जो बोध से उत्पन्न हुए उनका नाम नारद हुआ। जो इच्छा से उत्पन्न हुए उनका नाम चार ऋषिगण सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये उनके मानस पुत्र हैं। उनके शरीर से जो उत्पन्न हुए वे बाद में जाकर स्वयंभू मनु, और ध्यान से जो उत्पन्न हुए वो चित्रगुप्त आदि हुए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के जो ये मानस पुत्र हैं, कभी कभी किसी कथा में आप ये भी सुनेंगे जो लोग कहते हैं कि जो जैसे ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए कदर्म ऋषि, तो लोग कहते हैं कदर्म ऋषि के माता का नाम छाया था। ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी के जितने भी मानस पुत्र हैं उसमें से किसी के भी माता का नाम कहीं भी किसी कथा में नहीं आती है। ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए, इसीलिए लोग उनको ये कहते हैं जो कदर्म ऋषि के माता जी का नाम छाया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए थे। ऐसे ही मन से उत्पन्न हुए तो मारीच हुए थे। और इसी तरह भगवान ब्रह्मा जी ने जब इन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया तो सबको उन्होंने ये आदेश दिया कि आप जाकर संसार की रचना करिए और संसार के क्रिया कार्य को आगे बढ़ाइए। लेकिन ये सब के सब जब इस धराधाम पर आए तो सबका मन इनमें नहीं लग रहा था। ये संसार में अपने आप को बांधना नहीं चाहते थे। संसार से इनका मोह भंग हो गया था। ये सांसारिक चक्र में नहीं पड़ना चाहते थे। ये लोग वैराग्य में और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे थे। लेकिन फिर से ब्रह्मा जी के आदेश से कि नहीं, आपको सांसारिक चक्र में पड़ना है और तब जाके आपको संसार के चक्र को आगे बढ़ाना है, यह सोचकर भगवान के आदेश को, अपने पूर्वजों के आदेश को मानकर इन लोगों ने फिर से गृहस्थ जन्म, गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और फिर आगे चलकर इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो इसी तरह से
मारीच से जो विवाह हुआ कला जी का, अत्रि से अनुसुईया का विवाह हुआ, अंगिरस से श्रद्धा जी का विवाह हुआ, पुलस से श्रद्धा, इसी तरह आगे सभी लोगों का नाभि से हविभिर का, पुलह से गति का, ऋतु से प्रिया का, और भृगु से ख्याति का, वशिष्ठ जी से अरुंधति का, और दक्ष से शांति का विवाह ऐसे ही संपन्न हो कराया गया सबका। इस विवाह के पश्चात फिर सृष्टि का रूप आगे चला और आगे सृष्टि की गणना हुई। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मदेव के समय, यहाँ जो ब्रह्मकुल का जो समय होता है वो हमारे समय से कई गुना बड़ा होता है। जैसे हम एक दिन का समय बिताते हैं, फिर एक सप्ताह का समय बिताते हैं, फिर एक पखवाड़े का समय बिताते हैं, इसी तरह कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी का सिर्फ एक रात होता है या एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के दिन और रात इतने बड़े बड़े होते हैं। तो जैसे हम और आप बैठे रहते हैं, बैठे बैठे कभी जम्हाई आती है, कभी कुछ और सोच लेते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं, ऐसे ही सबको आती है। ब्रह्मा जी को भी एक बार बैठे बैठे जम्हाई आई था, तो नींद आई। पलक झपकने का समय था। जितने समय में पलक झपकता है एक आदमी का, जैसे ही ब्रह्मा जी का पलक झपका, वहां पर एक हैग्रीव नाम का दानव था जिसने ब्रह्मा जी के उस वेद को अपने मुख में चुरा लिया और भाग गया। हैग्रीव नाम का दानव ब्रह्मा जी, चूंकि ब्रह्मा जी ने इस संसार की उत्पत्ति के लिए जो वेदों की रचना करी थी, संसार के भरण पोषण के लिए, संसार के ज्ञान के लिए जो वेदों की रचना करी थी, वह वेद मूल मंत्र लेकर वो हैग्रीव दानव जो था वो लेकर भाग गया। और कहाँ भाग गया? लेकर रसातल में चला गया। इस जो धराधाम पर, पृथ्वी पर आप बरसे हुए हैं, ऐसा ही जगह एक ही नहीं है। ये यहाँ से 7 ऊपर भी है और 7 नीचे भी है। जैसे भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक करके ये 7 लोग हैं। सबसे अंत में वैकुंठ लोक है। भू, भुव, स्व, तप, जनः, मह, तब जाके ऊपर स्वर्ग लोक है। इसीलिए नीचे जब ऐसे ही जब नीचे जाएंगे आप, तो ये तल है, तल, तलातल, रसातल, पताल, इसके नीचे तक भी 7 तल है। और जो हैग्रीव था वो उस वेद को लेकर सबसे नीचे पानी के अंदर अर्थात समुद्र के अंदर चला गया। जब वेदों की यहाँ पर वेद नहीं रहे तो संसार चक्र में बड़ा ही दुर्लभ जिंदगी हो गया। लोगों को अपने जीवन को चलाने में बड़ी तकलीफ होने लगी। देवता लोग भी भयभीत होने लग गए। जो ऐसा कौन सा दानव आ गया जो वेदों की चोरी करने लग गया, और वो वेद ही लेके चले गए थे, तो संसार चलने में दिक्कत हो गई। दिक्कत जब भी कभी संसार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले और सबसे बाद में एक ही सहारा है। इस पृथ्वी पर इस जीवन को सुधारने का एक ही सहारा है, और वो सहारा कौन है? हमारे इष्ट देव। और उनके सहारे के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भी अपने उस वेदों को, जब वो हैग्रीव नाम का दानव चुरा के ले गया, तो अब वो चिंतित हो गए थे, और तब उन्होंने ये सोचा था कि अब इस वेद को बचाने का क्या तरीका अपनाया जाए। उन्होंने भगवान श्री विराट पुरुष श्री सच्चिदानंद सरकार की आराधना करी थी और कहते थे, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए।
भगवान की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर सरकार की जय। तो इस तरह ब्रह्मदेव को जब उस वेद के हो जाने का अर्थात वेद को चोरी हो जाने का पता चला, उन्होंने भगवान की स्तुति करी और भगवान ने ब्रह्मदेव को यह आश्वासन दिया कि आपके कष्ट का निवारण जल्द ही हो जाएगा। भगवान उस समय चूंकि वेदों की चोरी हो गई थी तो पूरे धराधाम पर अव्यवस्था फैल गई थी। भगवान कश्यप रूप में अर्थात भगवान कश्यप मत्स्य रूप में, भगवान ने मत्स्य रूप में उस समय अवतार लिया था और तब जाके समुद्र तल में अंदर बैठकर और उन्होंने हैग्रीव नाम के दानव को युद्ध के लिए ललकारा है। भगवान ने उस मत्स्य अवतार में ही उस हैग्रीव दानव का वध किया है और तब उन्होंने वेद को उनके मुख से जो उन्होंने ब्रह्मदेव के यहाँ से चोरी कर ली थी, वो हैग्रीव नाम के दानव से वहां पर से वेद वापस लिया उन्होंने और उसको लेकर बाहर आए हैं। और तब जिस ऋषि मुनि को अर्थात मनु जी को उन्होंने ये वरदान दिया था कि जिस समय इस दुनिया में प्रलय काल आएगा तब उस वेद को लेकर उन्होंने मनु जी को दिया और तब फिर से दोबारा से व्यवस्था और इस तरह से दोबारा से संसार की व्यवस्था प्रारंभ हुई और उन्होंने वो जो वेद था इस तरह से वो मनु जी के पास आ गया। अब उस समय से ही मनु जी ने इस वेदों के अलग अलग उपवेद बनाए और फिर से आगे से इनकी परंपरा चली। तो ब्रह्मदेव के ये तो भगवान के एक अवतार के लिए जो ब्रह्मदेव ने जो गलती करी अर्थात ब्रह्मदेव को अपने वेद की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो उनके ऊपर थी वो उनसे नहीं हो पाया। उनके इस गलती के लिए भगवान को यहाँ पर मत्स्य अवतार के रूप में आना पड़ा। तो जो कोई भी इस धराधाम पर किसी के भी गलती से कोई भी अगर किसी का सुख चैन जाता हो या इस धराधाम पर जीवन के जीने के लिए किसी भी तरह का कोई कष्ट होता हो तो भगवान उस समय पर अवतरित होते हैं और इस पृथ्वी पर जन्मे सभी व्यक्ति की सभी प्राणियों की रक्षा ऐसे ही करते हैं। तो भगवान का सबसे पहला अवतार ये मत्स्य अवतार था। अब भगवान ब्रह्मदेव ने जब अपने इन मानस पुत्रों की उत्पत्ति करी थी उसके बाद उन्होंने ये सोचा था कि किस तरह तो पृथ्वी पर संसार की उत्पत्ति का जो व्यवस्था बनाने के लिए भगवान की प्रेरणा हुई है यह कामयाब नहीं हो रहा था। यह व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, सुचारू रूप से नहीं चल रही है। तब ब्रह्मदेव ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया और ब्रह्मदेव के उस शरीर को दो भाग में विभक्त करने से ही उस समय मनु और शत्रुपा एक ही बार में एक पुरुष और एक स्त्री का रूप उत्पन्न हुआ। इससे पहले भगवान ब्रह्मदेव ने जो भी पुत्र उत्पन्न करी थे जिनको मानस पुत्र कहा जाता है वो उनके रूप से उत्पन्न हुए थे जिसके लिए किसी भी स्त्री की जरूरत नहीं थी अर्थात किसी भी उन ऋषि मुनियों के लिए किसी के भी माता की जरूरत नहीं थी। उसके बाद पहली बार ब्रह्मदेव ने अपने शरीर को दो भाग करके और मनु और शत्रुपा उनको उत्पन्न किया और उनको यह आदेश दिया कि आप लोग धराधाम पर पृथ्वी पर जाइए और इस पृथ्वी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रभु की इच्छा है अर्थात जो इष्ट देव प्रभु सच्चिदानंद रूप विराट पुरुष भगवान की जो परिकल्पना है संसार के चक्र को चलाने का उस कार्य को आगे बढ़ाइए।
तो मनु शत्रुपा जी ऐसे पहले हुए जिन्होंने ब्रह्मदेव को यह आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इस कार्य को करेंगे। क्योंकि इससे पहले जितने भी मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन्होंने इस संसार चक्र में आने से मना कर दिया था। वो कह रहे थे मैं गृहस्थ आश्रमों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उनकी गति जो थी वो भगवान से मिली हुई थी, उनको भगवान में ही अपना सब कुछ दिखता था, वो भगवान की गति में जा रहे थे। लेकिन ब्रह्मदेव के कहने से, अपने पूर्वजों के कहने से उन्होंने गृहस्थ आश्रम में आने का संकल्प तो लिया, लेकिन सभी ने कुछ कुछ शर्त रख दिए। जैसे कदम ऋषि ने भी शर्त रख दिए जो मैं आजीवन गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा। ऐसे ही हर ऋषियों ने कुछ कुछ शर्तों के साथ गृहस्थ आश्रम में आने की सहमति भरे। लेकिन पहले मनु शत्रुपा ऐसे हुए जिन्होंने इस संसार चक्र को चलाने के लिए जो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है, वैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से इस संसार चक्र को चलाने की, उन्होंने इस संसार को चलाने का प्रारंभ किया। तो आज की मनु स्मृति के रूप में जो कहा जाता है, जो कई बार विवाद में भी लोग उत्पन्न कर देते हैं कि मनु संस्कृति भारत में नहीं चलेगी, वो मनु स्मृति उन्हीं ऋषि मुनि मनु जी से उत्पन्न किया हुआ है जिन्होंने संसार को चलाने के लिए वेदों का उपभाग किया, वेदों का भाग किया, फिर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किया। क्योंकि उन्होंने संसार को चलाने के लिए लोगों के कर्म को बांटा, अर्थात किसी को ये कार्य करना है, किसी को ये कार्य करना है, किसी को ये कार्य करना है। आपके घर में भी अगर 4-5 सदस्य होते हैं तो आप क्या करते हैं? हर आदमी हर काम तो नहीं करता, अपने काम को बांट दिया जाता है। ये मतलब अगर रसोई करना है तो रसोई का काम कोई और करेगा, बिस्तर का काम कोई और करेगा, घर से बाहर अगर सामान लाने के लिए जाना है तो उसके लिए कोई और जाएगा। इसी तरह से मनु जी ने इस संसार को चलाने के लिए कार्यों को अलग अलग रूप में विभक्त किया। तो उन्होंने इस तरह का विभाजन किया कि जो पठन पाठन पूजन पाठ में लगेगा उनको उन्होंने एक वर्ग में बांट दिया। जो संसार की सुरक्षा के लिए अर्थात पृथ्वी पर उत्पन्न सभी जीवों को सुरक्षित रहने के लिए जो जिम्मेवारी लेता है, जिसको उनको जिम्मेवार बनाया, उनको उन्होंने क्षत्रिय के रूप में विभक्त किया, जो राजा या सैनिक के रूप में हुए। ऐसे ही संसार को चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था अर्थात कार्य करने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए जिस वर्ण की व्यवस्था उन्होंने करी उनको वैश्य के रूप में दिया। और जो सेवा के लिए नियुक्त किए गए, जो एक काम में, जो बाकी के कामों में लोग लगे हुए हैं, उनकी सेवा में जो लगेगा उनको उन्होंने सेवक के रूप में, सेवक के रूप में वर्णित किया। तो ये चारों वर्णों की व्यवस्था उन्हीं मनु जी द्वारा बनाया हुआ है। आज के समय में लोग इसको गलत अर्थों में ले जा रहे हैं और गलत तरीकों से पेश करके कहते हैं कि मनु का जो संस्कृति है, मनु स्मृति जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन एक भी कार्य आप ऐसा बता दीजिए जो बगैर मनु स्मृति के संभव हो, नहीं हो सकता। मनु जी द्वारा लिखित सभी वेद के भागों को उसी रूप में देखा गया है और करा गया है जिससे आज भी संसार चक्र चल रहा है। तो मनु और शत्रुपा जी ने इस संसार चक्र को चलाने का ब्रह्मा जी का आदेश स्वीकार किया और उन्होंने कुछ संतान उत्पन्न किए, जिसमें 2 पुत्र हुए थे उनके और 3 पुत्रियां हुई थी। पुत्र जो हुए थे उनके, उनका नाम था प्रियव्रत और उत्पानपाद, और 3 कन्याएं हुई थी जिनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियव्रत शंभु मनु के पहले पुत्र थे और उनके वंशजों में आगे चलकर पृथ्वी पर पूरा शासन किया है। इसी तरह से उत्पानपाद उनके दूसरे पुत्र थे जिनके वंश में आगे चलकर ध्रुव जैसे महान प्रतापी उत्पन्न हुए थे। और जो उनकी कन्याएं थी, आकुति वो मनु जी की पहली पुत्री थी जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था। और रुचि और आकुति से भगवान यज्ञ भगवान की उत्पत्ति और दक्षिणा, जब कभी भी आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ के प्रांत जो दक्षिणा देते हो, तो यज्ञ जो है
वो भगवान का मुख है। जब आप यज्ञ करते हो, अग्नि में कोई भी हविष डालते हो, तो भगवान उससे अपना भोजन लेते हैं, अर्थात जो भी आप भगवान को देते हो वो अग्नि के मुख से ही होकर भगवान को जाता है। तो ये अग्नि के रूप में यज्ञ और दक्षिणा ये आकुति के संतान हैं। और इसी तरह से देवहूति उनकी दूसरी पुत्री थी, जिनका विवाह किनके साथ हुआ? कदर्म ऋषि के साथ। कदर्म ऋषि के साथ देवहूति जी का विवाह हुआ। और प्रसूति जो उनकी तीसरी पुत्री थी, उनके साथ दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ। भगवान ब्रह्मा की पुत्र थे दक्ष। दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति जी से हुआ। दक्ष की तो वैसे ही और भी कन्याएं थी, ऐसे ही इन लोगों की और भी कन्याएं थी। ये जो है ये मनु जी के पुत्री थी, इसीलिए मैंने इस कथा में आपको बताया। जो मनु जी की तीसरी पुत्री थी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, जिनके वंश में आगे चलकर भगवान महादेव और कश्यप ऋषि भी उन्हीं के दामाद हैं। तो इस तरह से मनु शतरूपा जी ने जो संतान उत्पन्न किया था, इसमें जो उनकी दूसरी पुत्री थी देवहूति, उनसे कदर्म ऋषि का विवाह हुआ था। और कदर्म ऋषि कौन है? दक्ष प्रजापति की। कदर्म ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं इस संसार चक्र में नहीं पड़ूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने भगवान की कठिन तपस्या करी थी और उस कठिन तपस्या के उपरांत ही भगवान ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। भगवान तब वरदान दे के चले गए कदर्म ऋषि को। कदर्म ऋषि अपने आश्रम में नित्य प्रति भगवान के प्रति समर्पित रहते थे और उसी भगवत भजन में लगे रहते थे। एक दिन मनु और शतरूपा अपनी उस पुत्री देवहूति को लेकर कदर्म ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं और कदर्म ऋषि ने उनका स्वागत किया। मनु जी का और शतरूपा जी का आसन बिछाया, उन्होंने स्वागत किया। तीसरा आसन उन्होंने देवहूति के लिए भी बिछाया। जब कदर्म ऋषि ने उनको बैठने के लिए कहा था तो देवहूति ने बैठने से मना किया था, इसलिए क्योंकि वो आए थी कदर्म ऋषि को अपना वर के रूप में मांगने के लिए, उनको वरण करने के लिए आए थे। तो उनको ये लगा जो अगर मैं उनके सामने बैठूं तो उनका अपमान होगा। लेकिन फिर उनके मन में ये विचार हुआ जो अगर मैं इनके कहने से इनके सन्मुख नहीं भी बैठूंगा तब भी उनका अपमान होगा। ये मानकर वो उनके पास बैठ गई और तब मनु जी के कहने से मनु जी ने कदर्म ऋषि का सत्कार स्वीकार करके जब आने का कारण कदर्म ऋषि ने पूछा, तब मनु जी ने कहा था कि मैं अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। कदर्म ऋषि ने कहा कि मैं तो गृहस्थ आश्रम में जाना ही नहीं चाहता, मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा तो मैं विवाह कैसे करूंगा। लेकिन फिर मनु शतरूपा जी के विशेष आग्रह से और भगवान के उस वरदान को याद कर कदर्म ऋषि ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं जिस दिन देवहूति जी के गर्भ से कोई संतान उत्पन्न करूंगा, पुत्र रत्न जिस दिन उत्पन्न कर दूंगा, उसके पश्चात मैं वापस से वानाश्रम को चला जाऊंगा, मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा। देवहूति ने स्वीकार कर लिया। कदर्म ऋषि जी की उस शर्त को देवहूति ने स्वीकार कर लिया और उनके साथ रहने लगी। देवहूति के साथ उनका विवाह हो गया, वो रहने लग गई। लेकिन अब वो तो ऋषि थे, विवाह तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो विवाहित हैं और उनको विवाह का धर्म भी निभाना है। वो अपने उस भगवान के प्रति समर्पित जीवन में ही जीते रह गए और उनकी पत्नी देवहूति उनकी सेवा में लगी रही। कहीं से उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आपको इस धर्म को छोड़कर गृहस्थ धर्म भी निभाना है। एक दिन समय का चक्र चला और जब कदर्म ऋषि पूजा के लिए बैठे हुए थे, तभी उनकी पत्नी देवहूति उनके पास आई उनकी सेवा के लिए। तो कदर्म ऋषि ने देखा कि वह बहुत ही दुर्बल हो रही है,
निर्बल हो रही है, बहुत खिन्न हो रही थी। जब कदर्म ऋषि ने उनके तरफ देखा तो उनको लगा कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अर्थात इनको किसी न किसी तरह का कोई कष्ट है। तब उन्होंने देवहूति जी से पूछा कि देवी, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हो, क्या आपके जीवन में कोई कष्ट है या आपके परिवार में कोई कष्ट है जिसकी चिंता आपको सताई जा रही है? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, आपने हमसे यह शर्त रखा था कि आप हमसे पुत्र रत्न उत्पन्न करोगे, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई दूर दूर तक उसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे दुख का कारण यही है। तब कदर्म ऋषि को अपने उस बात का ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने देवहूति जी के साथ विवाह के पश्चात का अपना धर्म निभाया और फिर उन्होंने देवहूति जी से पुत्री रत्न, पहले 9 पुत्र रत्न का उत्पन्न किया, 9 पुत्री उत्पन्न किया उन्होंने। जब 9 पुत्र उत्पन्न हो गया, एक ही साथ 9 की 9 कन्याएं उन्होंने उत्पन्न करी। उसके बाद उन्होंने देवहूति जी से कहा, अब हमारा कार्य संपन्न हो गया, अब हमें वापस वानप्रस्थ में जाना है। तब देवहूति जी ने उनसे कहा था कि प्रभु, आप याद करिए, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे पुत्र रत्न देंगे, उसके बाद आप वानप्रस्थ में जाएंगे। तो मुझे पुत्र तो हुआ नहीं, और अब ये 9 कन्याएं आपने उत्पन्न करी है, उनका विवाह भी करना है। उसके पश्चात ही आप इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकते हैं। तब कदर्म ऋषि ने अपने उस कर्तव्य को याद किया और उस कर्तव्य को याद करके उन्होंने 9 पुत्रियों का विवाह किया। 9 पुत्री, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया था, तो सब ऋषियों से उन्होंने अपने पुत्रों का विवाह किया था। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हबीभु, गति, प्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, मरीच आदि से इन्होंने सबका विवाह कराया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ और अधर्वा, इन ऋषियों से उन्होंने अपने सभी पुत्रियों का विवाह संपन्न कराया। तत्पश्चात उन्होंने एक पुत्र रत्न को उत्पन्न किया, और वो पुत्र रत्न कौन थे? कपिल मुनि। कपिल मुनि उनके यहाँ 9वें अपने भगवान के रूप में ही अवतरित हुए, अर्थात भगवान का ही स्वरूप है कपिल मुनि। क्योंकि कदर्म ऋषि ने भगवान की तपस्या करी थी और भगवान से संतान की कामना करी थी, तब उन्होंने, भगवान ने वरदान दिया था कि हम आपके यहाँ अवतरित होंगे। तो उन्होंने कपिल मुनि के रूप में कदर्म ऋषि के पास भगवान उत्पन्न हुए। कहने का भाव इस कथा का सार ये है कि कभी भी कोई भी बड़े से बड़े ऋषि जब इस संसार चक्र में आते हैं, इस गृहस्थ आश्रम में आते हैं, तो अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म को छोड़कर कोई वैराग्य नहीं ले सकता। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के कष्ट से या गृहस्थ आश्रम के दायित्व से निकलकर विमुख होकर वैराग्य की बात करता है, अर्थात अपने धर्म से भटक कर अपने कर्तव्य को छोड़कर वैराग्य लेने की बात करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी शारीरिक, जो उनकी शारीरिक कंपना है, उसको छोड़कर, अपने कर्तव्य को छोड़कर, अपने घर गृहस्थी के कर्तव्य को छोड़कर वो वैराग्य लेना चाहता है, तो वो सर्वथा गलत है और सर्वथा निंदित है। अगर आपको वैराग्य लेना है तो आप पहले गृहस्थ के जीवन, अगर आप गृहस्थ के जीवन में हैं तो, अगर आप गृहस्थ के जीवन में नहीं हैं तो कभी भी वैराग्य ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थ के जीवन में हैं तो वैराग्य लेने से पहले आपको गृहस्थ जीवन के जितने भी दायित्व हैं उसका निर्वाह करना अति आवश्यक है। तो इस तरह से कदर्म ऋषि ने अपने पारिवारिक दायित्व को पूरा कर अपने 9 पुत्रियों का विवाह करके, और जब उनके यहाँ कपिल मुनि ने जन्म ले लिया, तब उन्होंने कपिल मुनि से आज्ञा लेकर और अपनी पत्नी देवहूति को यह कहकर कि अब हमने अपने गृहस्थ आश्रम के दायित्व को निभा दिया है, अब आप हमें वानप्रस्थ के रूप में जाने दो। तब वो वानप्रस्थ में चले जाते हैं और अपने घर संसार से विरक्त हो जाते हैं। इधर देवहूति
जब एक उम्र हुई उनकी, तब उनको ज्ञात हुआ कि हमने अपने पति को तो वानप्रस्थ में जाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं तो गृहस्थ आश्रम में ही रह गया। एक दिन कपिल मुनि अपने पूजा पाठ में बैठे हुए थे, तभी देवहूति उनके पास पहुंचती है, अर्थात माता अपने पुत्र के पास पहुंचती है और तब उनको कहती है कि पुत्र, हमने ये सुना है कि आप ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं, आप भगवान के ही रूप हैं और आप हमें इस बात की शिक्षा दीजिए कि एक मनुष्य को अपने जीवन में किन किन चीजों को भोगना चाहिए और भोग खत्म होने के बाद उसको क्या करना चाहिए। तब कपिल मुनि ने उनको ज्ञान दिया है, अर्थात एक पुत्र ने अपनी माता को ज्ञान दिया है। तो जब ज्ञान की बात आती है तो जरूरी नहीं कि बड़े जो हैं वही ज्ञान छोटों को दे सकता है। कभी समय ऐसा भी आता है कि छोटे के पास भी उतना ज्ञान होता है जो अपने से बड़ों को वो ज्ञान उपदेश कर सके। उसके लिए उसको उस तरह का योग्यता अपने अंदर लाना पड़ता है। जैसे आपने ध्रुव की कथा सुनेंगे आगे, ध्रुव की कथा में भी ध्रुव के पास इतनी शक्ति थी, इतना ज्ञान था जो अपने पिता को भी सही रास्ते पर ला सकते थे। प्रहलाद को भी यही था, उन्होंने भी अपने पिता को सही रास्ते पर लाया था। और यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता को ज्ञान देते हैं, भगवत ज्ञान देते हैं, साथ में उन्होंने सांख्य शास्त्र का भी निर्माण किया है। अर्थात जो सांख्यिकी आज आप पढ़ रहे हो उसके निर्माता कपिल मुनि ही हैं। और कपिल मुनि ने अपनी माता को सभी प्रकार के ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। साथ में ये भी कहा है कि ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, वो गमा